ओ जी फोटो जी, भाभी जी। ओए कुलजीत थे लेफ्ट, स्माइल, हेलो जी क्लिक। ओ जी बढ़िया फोटो आई है जी, हेलो। सुनो ना मैं क्या कह रही हूँ, सुनो तो। ये सिडनी ओपेरा हाउस है ना, इसे डेनमार्क के आर्किटेक्ट यॉन उट्सन ने 1959 से 1973 के बीच में बनवाया था। और पता है, हाल ही में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है। यहाँ पे ना ओपेरा के अलावा जैज, बैले, क्लासिकल्स, म्यूजिकल्स, कॉमेडी, थिएटर और पता नहीं कितने सारे परफॉर्मेंसेस होते हैं। कैन यू इमेजिन, साल भर में यहाँ पे कम से कम 2500 परफॉर्मेंसेस होते हैं। इजंट इट अमेजिंग? और ये तो तुम लोगों को पता ही होगा कि ओपेरा हाउस दुनिया भर के लिए सिडनी की पहचान है। इट्स द मोस्ट फेमस टूरिस्ट साइट। आप वैसे हर जगह इतनी शो ऑफ करती है या सिर्फ ऑस्ट्रेलिया? वो जब आप मुझे शो ऑफ करने का मौका देते हैं ना, तब कर। ओ परजाई जी, ना सब कुछ आपको कैसे पता? अरे टीचर है, सुबह से लेकर रात तक किताबें ही पढ़ती रहती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। हाँ तो टीचर हूँ, बिजनेसमैन नहीं हूँ कि जो चीज की वो किसी फायदे के लिए की। बस मुझे शौक है पढ़ने का। क्या कर रहे थे ये? अच्छा सॉरी। ओ जी परजाई जी, आई मस्ट से हैट्स ऑफ टू योर नॉलेज जी। अब पता चला कि राम भैया ने आपको क्यों चूज किया। इतना मत इसको ईगो बूस्ट दिला यार, मुझे रहना है इसके साथ। नहीं, वो तो बस ऐसे ही पढ़ती हूँ ना, शौक है। ओ जी ये तो आपका बड़प्पन है जी। अब चले। अच्छा बाय द वे, मुझे तुम दोनों से ये पूछना था कि तुम लोग क्यों नहीं आ रहे हो ओपेरा देखने? जी भाभी जी, बहुत बारी ये प्ले देख लिया जी। जी हम सोच रहे हैं कि कुछ शॉपिंग वॉपिंग कराते हैं, पर आप लोग ये प्ले जरूर देखना, बहुत मजेदार प्ले है। ओ जी इनफैक्ट शादी के बाद जी पहला प्ले टुगेदर वी वॉच्ड दिस वन ओनली जी। कुलजीत इतना शर्मा क्यों नहीं है? ओ जी पुरानी बातें ताजा हो गई ना जी, इसीलिए। ओ जी हम तब तक आपका इंतजार ऑस्टर ग्रैंड रेस्टोरेंट में करते हैं। कहाँ है? ओ जी उत्ते सुना है कि कोई ताजा मेनू है जी आज, एकदम फ्रेश वाला। ओह हैं जी स्पेशल? तो ओके चले। ओए कुलजीत चलो। ओके जी, ऑल दी बेस्ट जी। ऐसे ये प्ले देखना जरूरी है, खाना नहीं खा सकते पहले? अरे अभी तो ब्रेकफास्ट किया है, फिर से भूख लग गई। फिर मेरा पेट थोड़ा बड़ा है। ये पहले ये प्ले देखने चलते हैं। पहला पार्ट अगर मिस हो गया ना तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा। स्पेशल मेन्यू क्या क्या गए हो? अरे क्या स्पेशल? खाना खाना होता है, उसमें स्पेशल क्या है? चलिए आप चलिए, फास्ट हाँ आ रहा हूँ। फास्ट अरे फास्ट। यार Natasha Kapoor, the fashion queen. Confusion? प्लीज शैक्स, मुझे और इरिटेट मत करो। जस्ट गेट आउट ऑफ दिस प्लेस और मुझे अपना काम करने दो। Just chill, Natasha. तुम यार इतना क्यों भड़क रही हो? I mean, I've never seen you working in confusion. तो मन किया पूछ लिया यार। तो क्या करूं? What do you want me to do? मेरा दिमाग नहीं काम करता आजकल। नताशा, ये तुम्हारा फैमिली ड्रामा ना, I mean, ये सब फंडे तुम्हारे मुझे समझ में नहीं आते यार। फैमिली के बारे में नहीं है। It is not about the goddamn family. ये कार्तिक के बारे में है। मैं कार्तिक के लिए ये सब कुछ कर रही हूँ। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? I love that man. Do you understand? I love him. शैक्स, मैंने एक दो बार इनडायरेक्टली कार्तिक से बात की और प्रेगनेंसी के मामले में वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। अगर उसे पता चल गया कि मैंने उसके बच्चे को अबॉर्ट करवाया, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। He will be shattered. नताशा, I just agree to whatever you say. Wait, ये सब तब होगा ना जब कार्तिक को इसके बारे में पता चलेगा यार। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बात बहुत दिनों तक मैं उससे नहीं छुपाऊंगा। शैक्स, मेरा करियर, मेरी सोच, ये सब अपनी जगह पे सही है, लेकिन फिर भी I cannot cheat on him. I just cannot do that. मैं अपने करियर के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, लेकिन मैं अपने फैमिली लाइफ के साथ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती।
और मैं ये सब कैसे करूंगी मैं नहीं जानती। आई डू नॉट नो एंड आई एम टोटली कंफ्यूज्ड। और ऊपर से तुम हो जो मेरा दिमाग खाए जा रहे हो। सो जस्ट प्लीज स्टे आउट ऑफ दिस, ओके? ये मेरी प्रॉब्लम है, मेरा हेडेक है एंड आई विल मैनेज। इज दैट क्लियर? एक मिनट नताशा। दिस फील ये क्या है? शहर के सबसे बड़े गायनेक का बिजनेस कार्ड। आई मीन अब जैसे तुमने कहा कि स्टे आउट ऑफ इट, आई विल बी आउट ऑफ इट। बी हैप्पी। हाय बेबी, मैं एक मीटिंग में हूँ, थोड़ी देर बाद फोन करो। इज इट ओके? नो प्रॉब्लम बेबी। मैंने सिर्फ ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि मैंने आज शाम 8 बजे का तुम्हारा अपॉइंटमेंट फिक्स किया है हमारे फैमिली डॉक्टर के साथ। किस लिए? अब तुम्हें खुद की फिक्र तो है नहीं, तो मुझे ही तुम्हारा ख्याल रखना पड़ेगा ना। नट्स, एसिडिटी इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। और ऊपर से तुम्हारा ये अनप्लान्ड वर्किंग शेड्यूल, अनहेल्दी खाना, ऐसे तो तुम्हारी तबीयत और भी बिगड़ जाएगी। इसलिए सही समय पर डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। कार्तिक, तुम बेवजह क्यों टेंशन ले रहे हो? मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। बस यही बात मैं डॉक्टर के मुंह से सुनना चाहता हूँ। नहीं नहीं बस बस। अच्छा तुम तैयार है ना? 8 बजे मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा, ठीक है? ओके, बाय बाय बाय। Ma'am, are you okay? Yes, I'm fine. Did you like the opera? Very much. It's just that I got a little emotional. But it was outstanding. Amazing. I'm so glad. Thank you so much. Thank you. इतनी इमोशनल होने की क्या बात है? अरे इतना इमोशनल तो था जो हमने देखा, तो इमोशनल तो होंगी ना। खाक इमोशनल था। अरे व्हाट वाज द बिग डील? एक लड़की है, एक लड़के को प्यार करती है, दोनों की शादी नहीं हो पाती तो किसी और से शादी करती है और खुश रहती है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं तो बोर हो गया था। आपने बस इतना ही देखा? मुझे तो इतना ही समझ आया। आई डोंट बिलीव दिस मिस्टर कपूर। मैं बीच में सो गया। आप सो गए थे? हाँ तो मुझे नींद आ गई थी, मैं सो गया था यार। आई डोंट बिलीव दिस। मतलब दुनिया भर से लोग यहाँ पे स्पेशली ओपेरा देखने आते हैं और आपको मौका मिला और आप सो गए बीच में। दुनिया भर के लोग को आने दो यार। मुझे नींद आई, मैं सो गया। अरे इट वाज बोरिंग यार। एक मिनट मैं समझाता हूँ। लड़की थी जारा। जारा को प्यार होता है जॉन से, ओके? लेकिन शादी जॉन से नहीं होती, शादी किससे होती है? जेम्स से। अब वो जेम्स बेचारा जारा को बोलता है, चॉइस देता है, जा अपनी प्रेमी के पास। जारा नहीं जाती। क्यों नहीं जाती है? मतलब क्या है ये सैक्रिफाइस, त्याग, बलिदान, ये सब देख के कौन सी भगवान बन गई वो? एक मिनट। औरत के लिए शादी ना उसकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होती है और बहुत इम्पोर्टेंट भी। और आप कह रहे बड़ी बन गई, ऐसे कैसे? कुछ भी बोल सकते हैं आप। अरे मैं मानती हूँ कि जारा जॉन से प्यार करती थी और उसकी शादी जेम्स से हो गई, लेकिन ऐसे थोड़ी कि मौका मिलते ही जॉन के साथ भाग जाएगी। हाँ? क्षमा कीजिए माते, अब मुझे भूख लगी है, खाना खाएं? फिर भूख? वो स्पेशल मेन्यू भूल गई क्या? मैं नहीं भूला। चलो ना, कम ऑन। अरे इतना अच्छा प्ले देखा और आपको भूख लगी है? चीयर्स। जी जस। विजय जी विदेश में आके चलता है क्या? मेरा मतलब आप भी वाइन ट्राई कर लो। इट्स ओके। ये आपने मुझे सहारा क्यों दिया हुआ है? नहीं, इट्स ओके। इसे वो वाइन शूट नहीं करती। हाँ, ये सब जाने दो। टचवुड जी, आप दोनों के पैर को किसी की नजर ना लगे। आप दोनों कितने सुनते हैं ना एक दूसरे की बातों को। अरे परेश, आओ ना, आओ बैठो। कार्तिक, ये तुम्हारे लिए। अरे वाह, मिठाई? क्या बात है, कोई गुड न्यूज़ है क्या? हाँ कार्तिक, आज मेरा प्रमोशन हुआ। दैट्स ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस परेश।
and you totally deserve your promotion. नहीं कार्तिक, ये पोस्ट, ये पोजीशन मुझसे ज्यादा तुम डिजर्व करते। लेकिन तुमने मेरी खातिर इतना बड़ा प्रमोशन अपने हाथ से जाने दिया। कितना पागल था मैं, जो तुम्हें हमेशा से अपना कॉम्पिटिटर समझता था। परेश, दोस्तों से ऐसी बातें नहीं करते हैं। अच्छी खबरों के साथ सिर्फ मिठाइयां शोभा देती हैं। And I'm very very happy that you got this promotion. अब तो मन लगाकर काम करना है और मैनेजमेंट के इस डिसीजन को सही साबित करना है। और फिर अब तो घर में भी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। छोटा परेश आया है, उसकी भी तो जिम्मेदारियां पूरी करनी है। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम उससे अपने से भी ज्यादा कामयाब इंसान बनोगे। Yes, Karthik. And this is just because of you. Thanks, man. अब तुम मुझे शर्मिंदा मत कर। चल मैं चलता हूँ। प्रमोशन तो मैंने छोड़ दिया, लेकिन अब माँ और पापा को क्या जवाब दूंगा? नट्स को कैसे समझाऊंगा? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं जब उन्हें अपना नजरिया समझाऊंगा, मुझे पूरा यकीन है कि वो जरूर समझेंगे। नताशा, हाँ मम्मी जी। बेटा वो कार्तिक का फोन आया था, कह रहा था कि वो किसी अर्जेंट काम से ऑफिस में फंस गया है, तो वो डॉक्टर के पास उसे आते आते वक्त लग जाएगा। नट्स, बस मम्मी जी तुझे इस मुसीबत से छुटकारा दिला सकती है। नताशा बेटा क्या सोच रही है? अरे मम्मी जी आप इतना सीरियस क्यों हो रही है? कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है, रादर आई हेट डॉक्टर। मम्मी जी आप प्लीज कार्तिक से बात करके ये अपॉइंटमेंट कैंसिल करवा दो ना। लेकिन बेटा वो मम्मी तो जी आई प्रॉमिस मैं वक्त पर खाना खाऊंगी और वक्त पर सोऊंगी। मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगी, बट प्लीज नो डॉक्टर। अच्छा ठीक है, लेकिन एक शर्त पर, आज से पूरे 15 दिन तक तुम्हें मेरे हाथ का बना हुआ काढ़ा पीना पड़ेगा, देसी काढ़ा। काढ़ा बेटा बड़ा इफेक्टिव होता है, जब तुम पियोगे ना तो देखना कैसे एसिडिटी खत्म हो जाती है, फिर होगी ही नहीं। अगर तुम्हें मंजूर है तो ठीक है, वरना फिर डॉक्टर के पास। हाँ? नहीं मैं काढ़ा पी गुड गर्ल, माय डॉग। मैं अभी कार्तिक को फोन करती हूँ। टेक केयर। आज तो जैसे करके ये मुसीबत टली, लेकिन इस बात को कब तक टालूंगी? कभी ना कभी तो ये सच्चाई सामने आ ही जाएगी, तब क्या होगा? So pretty ना? अरे अचानक आपको जगह अच्छी भी लगने लगी? ब्रिज अच्छा लग रहा है। अच्छा ठीक है, आप एंजॉय कीजिए। आई जस्ट गो टू द रेस्टरूम। हाँ। अरे इतनी जल्द क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो? कहीं तुम्हें तुम्हारी बीवी से तो डर नहीं लग रहा है कि वो मुझे ना देख ले? कब तक राम, कब तक उससे सच छुपा के रखोगे तुम? आखिर कभी ना कभी तो उसे हमारे रिश्ते के बारे में पता चलेगा ना। What the hell are you doing here? एक्चुअली ये सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए, राइट? तुम क्या मेरा पीछा करने आई हो? हाँ, और तब तक करूंगी जब तक मैं अपनी मर्जी के मुताबिक सब कुछ हासिल न कर लूं। तुम्हारी शादी तो मैं नहीं रोक पाई राम, लेकिन अभी तक मैंने हार नहीं मानी है। Just shut up! मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। Don't you understand that? राम, रिश्ते इतने आसानी से नहीं टूटते हैं। कब तक अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ते रहोगे तुम?
कैसे समझाऊं तुम्हें कि हम दोनों भी तुम्हारे परिवार का एक हिस्सा है। कुछ नहीं हो मेरे लिए। You understand that you're nothing to me? मेरे भीतर एकल का एक हिस्सा थी तो जिसे मैं कब से भूल चुका हूं। अब तुम अपनी जिंदगी जियो और मुझे अपनी जिंदगी जीने दो। Why can't you understand that? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो राम? मैं क्या कर लोगी तुम? क्या कर लोगी तुम? तुम अच्छी तरह से जानती हो चाहे कुछ भी कर लो तुम मेरा या मेरे परिवार का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये डराना ये धमकाना किसी और को दिखाओ। The hell with you! मेरी बात ना मानकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। तुमने मुझे तुम्हारी बीवी तक जाने के लिए मजबूर किया है। जो बात तुम नहीं सुनना चाहते वो बात अब तुम्हारी बीवी सुनेगी और उसका जो भी अंजाम होगा उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगे। सॉरी। तुम जल्दी से होटल पहुंचो। हाँ ओके। क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। वो दलजीत एक्चुअली सीधा होटल ही आ रहा है। मैंने उसे कहा कि हम लोग पहुंच जाएंगे। चलो। ओह, लेकिन हम पहुंचेंगे कैसे? मोनोरेल से। मैंने सारा इंतजाम कर लिया। अरे नहीं हम ऐसे। चलो ना तुम। अरे कम। अरे मिस्टर कपूर, लेकिन मुझे ना हील्स पहन के नहीं आना चाहिए था। अभी मेरे पैर दुख रहे हैं। मोनोरेल में बैठ के आराम से होटल पहुंच जाएंगे। फिक्र मत। मैं सभी आती हूँ। एक्चुअली सारी ही रॉन्ग चॉइस है यहाँ के लिए, बट माँ ना। आ गई। अरे इतनी छोटी सी है, अच्छी है ना, कितनी क्यूट है। प्रिया। तू साथ है तो सपने भी
सारे कितने सच्चे लगते हैं, हम दोनों ही एक दूजे सा